गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश 5 लेकर आए हैं। आज हम उसकी व्याख्या आपको समझाएंगे। तो इस काव्यांश में लक्ष्मण निर्भीकता पूर्वक निडर होकर परशुराम जी को कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, यानी तुम तो मानो काल को, मृत्यु को हाँक लगाकर बार बार मोही लागी बोलावा, बार बार मेरे लिए बुलावा दे रहे हो, यानी हाँक लगाकर, आवाज़ लगाकर मृत्यु के को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम ने अपने फरसे को संभालकर सीधा कर लिया और कहने लगे, अब जनी देई दोषु मोही लोगू, अब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालकु वध जोगू, यह कड़वा बोलने वाला बालक अब मृत्यु के योग्य हो गया है, वध के योग्य हो गया है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब येहू मर निहार भा साचा, अब यह सचमुच ही मरने योग्य हो गया है। अब परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जो कौशिक थे, विश्वामित्र थे, वो क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षमिए अपराधु। अब कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा, क्षमिए, क्षमा कर दो अपराधु, अपराध को, कि इनके जो अपराध हैं उनको क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के, बालकों के गुण और दोष नहीं गिनते। अब परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार मैं अकरुण को ही, मेरा जो कुल्हाड़ा है वो कुठार है, वो खर है, तेज है, परखर है, और मैं करुणा रहित, अकरुण करुणा रहित क्रोधी हूँ, यानी मेरे अंदर जरा सी भी दया नहीं है। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे आगे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है, और इतना होने पर भी उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, मैं इसको उत्तर देने पर भी छोड़ रहा हूँ बिना मारे, तो किस कारण, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र, मैं यह केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही कर रहा हूँ कि यह मुझे बार बार उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिना मारे अभी तक छोड़ रहा हूँ। नहीं तो न ते ये ही काठी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर इसको अपने कठोर कुल्हाड़े से काट देता, और गुरु ही उरीन होतहु शरम थोरे, और थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से उरीन हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब परशुराम की इन बातों को सुनकर विश्वामित्र क्या कहते हैं, गांधी सुनु कह हृदय हसी, जो गांधी सुनु यानी गांधी के पुत्र थे, विश्वामित्र थे, वो हृदय में यानी मन ही मन में हंसकर कहने लगे, मुनि ही हरिहरे सूझ, यानी मुनि को, ऋषि को, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी उनको ये नहीं पता कि वास्तव में राम और लक्ष्मण क्या हैं। अयमय खांड न उखमय, ये खांडे से यानी लोहे से बनी हुई खड़ग है, तलवार है, न उखमय गन्ने से बनी हुई नहीं, अझऊ न बूझ अबूझ, अर्थात अभी तक इस मूर्ख को यह समझ में नहीं आया है कि जो राम लक्ष्मण है वो सामान्य क्षत्रिय न होकर महान योद्धा है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को ये काव्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।